केलू देख तो, ये पिंपल है क्या? हाँ लग तो रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अरे सेबू, क्या तुम भी एक पिंपल ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम क्या जानो, सारे फलों में मेरे रूप रंग के चर्चे हैं। मैं तुरंत स्ट्रॉबेरी के पास जाता हूँ, हो सकता है उसके पास इस पिंपल का कोई इलाज हो। इतना कहकर सेब वहां से चला जाता है। तरबूज, सेब और केला बड़े पक्के दोस्त थे, लेकिन थे एक दूसरे से बिल्कुल अलग। चाहे जो हो जाए, सेब को अपनी खूबसूरती पर दाग मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ केला सारा दिन कसरत करता रहता था, तो वहीं तरबूज एक नंबर का आलसी था। दिन भर खाता रहता और जमीन पर पड़ा रहता था। केले को कसरत करते हुए देखकर उसने कहा, आओ केलू, ये देखो, आज मेरी मम्मी ने खाद पनीर बनाया है। अब ये कसरत छोड़ो और टूट पड़ो मेरे साथ। ना भाई ना, तुम ही खाओ। मुझे ये सब खाकर अपनी बॉडी खराब नहीं करनी। हाँ, तुम्हारी तरह थुलथुल नहीं होना मुझे। और वैसे भी अभी मुझे अपने बाइसेप्स बनाने हैं। क्या केलू, वैसे ही तुम इतने कमजोर हो, और कसरत करोगे तो गायब ही हो जाओगे। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि जलते हो ना तुम मेरी बॉडी से। हाँ, मैं कहां से कमजोर लगता हूं तुम्हें? देखो मेरे सिक्स पैक, मैं कमजोर नहीं बल्कि एकदम फिट हूं, समझे? चलो अब, मेरे जिम का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। इतना कहकर केला वहां से चला जाता है और तरबूज मस्ती से अपना खाना खाने लगता है। तभी उसका दोस्त सेब वहां आ जाता है और तरबूज से कहता है, अरे, तुम फिर से खाने लगे? मेरे जाने से थोड़ी देर पहले ही तो तुमने इतने सारे खाद के पकौड़े खाए थे, और अब फिर से? हाँ तो मैं क्या करूं, मुझे इतनी भूख लगती है तो अब, वैसे ये बहुत टेस्टी है। आ जाओ दोस्त, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। नहीं, रहने दो, मेरे तो वैसे ही पिंपल निकल रहे हैं, और तुम्हारा खाना बहुत ऑयली है, इसे खाकर मुझे और पिंपल हो जाएंगे। अरे हाँ, अब मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, क्या हुआ तुम्हारे पिंपल का? वो ठीक हो गया। ये देखो, स्ट्रॉबेरी ने ऐसी क्रीम लगाई कि झट से गायब हो गया। चलो ये तो बढ़िया है। अम्म, मजा आ गया। आह, चलो अब मैं सो जाता हूं। ओहो, कितने आलसी हो तुम, सारा दिन बस खाते रहते हो या सोते रहते हो। देखो कितने मोटे और बदसूरत होते जा रहे हो। मेरी मानो तो थोड़ी डाइटिंग और स्किन केयर शुरू करो, और हाँ, केलू के साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी किया करो। दिमाग खराब है क्या? है, क्यों करनी है इतनी मेहनत और डाइटिंग? ना रे बाबा ना, मैं तो खाने के बगैर रह ही नहीं सकता। इतना कहकर तरबूज आंखें बंद करके लेट जाता है और अगले ही पल खर्राटे लेने लगता है। सेब भी वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन, अरे क्या हो गया सेबू, तू फिर से रोने लगा? फिर से पिंपल आया क्या? नहीं केलू, आज तो मेरा दिल ही टूट गया। है? किसने तोड़ा तुम्हारा दिल? ककड़ी ने, वो अपने बगीचे में नहीं आई है। वो जो अपना खीरा है ना, उसकी चचेरी बहन है वो। उसे देखते ही मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जाकर उससे अपने दिल की बात कही तो तू रोता ही रहेगा या आगे भी बताएगा? उसने कहा, देखो सेबू, तुम दिखने में स्मार्ट हो, लेकिन लाल जाति के हो। हमारे माँ बाप कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। और वैसे भी सच तो ये है कि मुझे अ, मुझे कोई और पसंद है। क्या? कौन है वो? वो तुम्हारा पक्का दोस्त है। इसका मतलब ककड़ी मुझे पसंद करती है? अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई दोस्तों। तरबूज खुशी से नाचने लगता है, लेकिन तभी वहां ककड़ी खुद आ जाती है और गुस्से से कहती है, नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कहाँ मैं स्लिम ट्रिम, एकदम मॉडल जैसी, और कहाँ तुम? जाकर आईने में खुद को देखो। शुरू तो हो गए हो पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कितने मोटे हो तुम मेरी चॉइस कभी हो ही नहीं सकते। क्या? लेकिन हम तो एक ही जाति, मतलब हम दोनों हरी जाति के हैं ना? और तुमने ही तो कहा था सेबू से कि तुम उसके दोस्त को पसंद करती हो। हाँ तो एक तुम ही हो क्या सेबू के दोस्त? कोई और भी तो है।
इतना कहकर ककड़ी केले की तरफ शर्माते हुए देखने लगती है। सेब तो पहले से ही उदास था, लेकिन अब तरबूज के भी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गया था कि ककड़ी उसे नहीं बल्कि केले को पसंद करती थी। हालांकि केले का इरादा कुछ अलग ही था। नहीं, मुझे माफ करना ककड़ी, पर हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो केलू? हम दोनों भी तो अलग जाति से है ना, तुम हरी जाति से और मैं पीली जाति से। तो क्या हुआ? मैं लड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर शादी करूंगी तो सिर्फ तुम ही से। नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल मुझे इन सब में नहीं पड़ना, मुझे बहुत मेहनत करनी है और मिस्टर बगीचे का टाइटल अपने नाम करना इस बार, चाहे जो हो जाए। आई एम सॉरी ककड़ी, पर तुम किसी और को पसंद कर लो। इतना कहकर केला वहां से चला जाता है। वहां कई दिल टूटे थे, पहले सेब का, फिर तरबूज का और आखिर में ककड़ी का। ककड़ी उदास होकर वहां से चली गई और वहां सेब और तरबूज ही रह गए। तरबूज, कोई बात नहीं यार, चलो चलकर खाद पनीर खाते हैं, बचा है क्या? नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे ककड़ी ने इस तरह ठुकराकर अच्छा नहीं किया। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अब पतला होकर रहूंगा, अब से मैं डाइटिंग करूंगा। हाँ। तरबूज की आंखों में चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन ये सब कहना उसके लिए जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। अगले दिन। अरे ये क्या हुआ? तुम तो डाइटिंग करने वाले थे ना? हाँ तो कर तो रहा हूं। देखो, पहले मैं अपने दोनों हाथों से खाता था एक साथ, अब एक ही हाथ से खा रहा हूं। हो गई ना डाइटिंग? ओफो, ऐसे तो हो गए तुम पतले। चलो केले के पास चलते हैं, अब वही तुम्हारा कुछ कर सकता है। सेब और तरबूज दोनों केले के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर केला तरबूज से कहता है, वेरी गुड तरबूज, अच्छा फैसला किया दोस्त। मैं और सेबू तुम्हारे साथ हैं। चलो फिर कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अच्छा, कल से? मतलब मैं आज तो खा ही सकता हूं। इतना कहकर तरबूज अपना खाना निकाल लेता है, लेकिन केला उसका खाना उससे छीन लेता है और गुस्से से कहता है, बस, जब इरादा कर लिया है तो तुम्हें उस पर टिकना भी होगा, समझे? तुम अभी से डाइटिंग पर हो, अब से तुम कब क्या और कितना खाओगे ये मैं तुम्हें बताऊंगा, समझे? दिन भर खाकर पड़े रहने वाला तरबूज अब ना सिर्फ डाइटिंग कर रहा था, बल्कि केले के साथ वो जमकर एक्सरसाइज भी करने लगा था। कुछ ही दिनों में तरबूज खूब फुर्तीला हो गया। हालांकि उसके साइज में अब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था। क्या केलू, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। कितने दिन हो गए मैंने अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मैं तो अब भी मोटा ही हूं। तुम हिम्मत मत हारो दोस्त, अभी तुम में फुर्ती आई है, तुम्हारा वजन भी जल्दी ही कम हो जाएगा। इतना कहकर केला वहां से चला जाता है। तरबूज अपनी तोंद की तरफ देखकर उदास हो रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से ककड़ी भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। तरबूज चौंक गया, साथ ही उसके मन में खुशी के लड्डू भी फूटने लगे। अरे वाह, लगता है डाइटिंग ने अपना कमाल कर दिया। तरबूज, वो देखो, वो बकरी मेरे पीछे पड़ गई है। लगता है आज मुझे खाकर ही रहेगी वो। ये तरबूज के लिए सुनहरा मौका था, जिसे बिना गवाए उसने ककड़ी से कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम मेरे पीछे छिप जाओ, मैं देखता हूं इस बकरी को, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में वो बकरी वहां आ जाती है। तरबूज बहादुरी से उसका सामना करता है। एक्सरसाइज और डाइटिंग की वजह से वो काफी फुर्तीला हो गया था। वो एक गेंद की तरह उछल उछल कर बकरी पर हमला करने लगा। कुछ ही देर में वो बकरी थक हार कर वहां से दूर भाग गई। फिर उसके बाद, अरे वाह तरबूज, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बहादुर हो और इतने फुर्तीले भी। मुझसे गलती हो गई। अब मुझे लगता है कि वो तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन ककड़ी, तुम सोच लो एक बार, क्योंकि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, केलू की तरह कभी नहीं बन सकता। नहीं, तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। और हाँ, अब ये डाइटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे तुम गोल मटोली पसंद हो अब से। इसके साथ ही ककड़ी और तरबूज हाथों में हाथ डालकर वहां से चल पड़ते हैं। तरबूज खुश था, ककड़ी भी उसके साथ थी और अब उसे अपने मनपसंद खाने से दूर रहने की जरूरत भी नहीं थी।